सर हाँ, आज हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। आपको पिछला क्लास में बहुत कुछ बता चुके हैं आप। ये तो 6th लेक्चर है अपना। 5th लेक्चर आपको जो भी बता रखे हैं सब इंपॉर्टेंट था। उसी से अब आगे हम लोग क्या सीखते हैं अब कि अब क्या है कि अब दो प्लेन के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से, समझ गए। अब क्या है, जैसे कि मान के चलिए आपको क्या सिखा रहे हैं कि मान के चलिए ये एक प्लेन है, समझ रहे बात को। ये क्या है, एक प्लेन है, ये एक प्लेन है और इसी के साथ एक प्लेन और इंटरसेक्ट करता है इसी प्लेन के साथ, समझ गए। इस प्लेन के साथ मान लेते हैं P1 इक्वल टू क्या है 0। इसी प्लेन के साथ एक प्लेन और इंटरसेक्ट करता है, मान के चलिए ये अपना क्या मान लीजिए P2 इक्वल टू 0। अच्छा, दो प्लेन जो इंटरसेक्ट किए हैं, इंटरसेक्टिंग लाइन ही है ये क्या है, इंटरसेक्टिंग लाइन। इंटरसेक्टिंग लाइन है, जो भी स्पेलिंग है, इंटरसेक्टिंग लाइन है ये अपना क्या है, इंटरसेक्टिंग लाइन। इन दोनों प्लेन से जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से जो एक और प्लेन पास हुआ, इन दोनों पॉइंट ऑफ इंटरसेक्ट कहां पे हुआ, यहाँ। बशर्ते ये पूरे लाइन ही पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। जैसे दो लाइन को इंटरसेक्ट कराते थे, एक यूनिक पॉइंट पे क्या करता है, इंटरसेक्ट करता है। जबकि अगर दो प्लेन इंटरसेक्ट करता है, वो इन्फिनिटी पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है। जैसे आपको दोनों अपना कॉपी देना, हमको आपको जैसे दिखाते हैं आपको क्या है, देखिएगा। ये एक प्लेन है और ये एक प्लेन है, दोनों पॉइंट प्लेन इंटरसेक्ट कर गया है। प्लेन इंटरसेक्ट कर गया, किस पे इंटरसेक्ट किया है, एक लाइन बनते हुए दिखाई दे रहा है आपको। एक लाइन बन रहा है, ये वाला लाइन दिख रहा है, ये लाइन बन रहा है आपको। जैसे आपको और दिखाते हैं फिल करके कि जैसे मान के चलिए ये दोनों लाइन प्लेन क्या कर गया, इंटरसेक्ट कर गया है। तो जहां पे इंटरसेक्ट किया एक पूरी लाइन ही बन जा रहा। तो आप ये बता सकते हैं कि किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया, इन्फिनिटी पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर गया है, समझ गए। इन्फिनिटी पॉइंट पे क्या कर गया, इंटरसेक्ट कर गया। तो जो दो प्लेन के, समझ रहे हैं, जो दो प्लेन के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से जो तीसरा प्लेन बना है, जो ये प्लेन बन रहा है, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यहां से उठा लिए और एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यहां से उठा लिए। ये जो बना है प्लेन, समझ गए, ये जो प्लेन बना है, इस प्लेन का इक्वेशन सीख रहे हैं हम लोग, समझ गए। तो वही P1 इक्वल टू 0, P2 इक्वल टू 0, इन दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से ये प्लेन बना, लिख रहे हैं प्लेन विच इज पासिंग थ्रू लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ P1 एंड P2। P1 और P2 के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के लाइन से ये लाइन बना है, इंटरसेक्टिंग लाइन, समझ गए। इससे जो प्लेन पास किया है उसका क्या होगा कि दोनों कैसे करेंगे, P1 प्लस लेमडा P2 इक्वल टू 0 या P2 प्लस लेमडा P1 इक्वल टू 0। और लेमडा का कोई ना कोई ऐसा कंडीशन देगा जिससे आप क्या करेंगे, लेमडा का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो याद क्या रखना है कि जब भी बोलेगा कि दो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से, दो प्लेन के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से कोई तीसरा प्लेन बना है, सीधा कंडीशन क्या लगाएंगे, P1 प्लस लेमडा P2 इक्वल टू 0। इस पर सभी जेईई मेंस में 2019 में 4-5 क्वेश्चन पूछ रखा है, वो सारा करवा लेंगे हम। आज तो कम से कम 6 से 7 क्वेश्चन हम 2019 का टोटल करवा देंगे आपका। अब देखिए क्या लिख रखा है क्वेश्चन, देखिए पढ़ते ही पता चल जाएगा कि इसी पे क्वेश्चन है। क्या लिख रखा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन, समझ गए, इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू ओरिजिन। वो क्या कर रहा है, पास ओरिजिन से पास कर रहा, एंड और कहां से पास कर रहा, पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन। आगे कंडीशन, पासिंग थ्रू टू इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन दिस एंड दिस। तो इसको मान लेते हैं P1, इसको मान लेते हैं P2। तो P1 के नाम पर अपना क्या दे दिया है, P1 के नाम पर क्या दे दिया है, 3x प्लस 4y प्लस 2z प्लस 2 इज इक्वल टू 0 हो गया P1 के नाम पर। समझते हैं कार्टेशियन कैसे, आपके यहाँ पर क्या रख लेंगे यार, कैसे यहाँ पर xi प्लस y प्लस z के और मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा। और P2 के नाम पर अपना क्या हो जाएगा बाबू, P2 के नाम पर 3x माइनस 4y और प्लस 2z माइनस 7 इक्वल टू 0 कर देते हैं, कोई दिक्कत। अब क्या बोला, इक्वेशन ऑफ प्लेन जो इन दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास किया है, तो क्या लिखेंगे, इक्वेशन ऑफ प्लेन, हाँ लिख लीजिएगा, इक्वेशन ऑफ प्लेन विच इज पासिंग थ्रू पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ प्लेन P1 एंड P2, समझ गए। तो वो क्या बन जाएगा इक्वेशन, P1 प्लस लेमडा P2 इज इक्वल टू 0 बन जाएगा, बन जाएगा P1 प्लस लेमडा P2 इक्वल टू 0। इसके मतलब क्या हो गया, यहां रख लें तो क्या आ जाएगा, 3x प्लस 4y प्लस 2z और प्लस 2 प्लस लेमडा P2 के नाम पर क्या आ जाएगा, 3x माइनस 4y प्लस 2z माइनस 7 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ओवरऑल 0 हो जाएगा, समझ गए। ऊपर मिटा दे, लिख लिया ना, चलिए सही है। या P2 प्लस P1 भी कर देते हैं, बात दोनों सेम ही पड़ता है, समझ गए ना बात को।
अब देखिए ये प्लेन बन गया, इसको अच्छा से प्लेन बना लेते हैं, अभी तो अलग अलग है ना दोनों प्लेन। अब क्या करते हैं, ये 3x और लेमडा 3x हो जाएगा, तो क्या करेंगे x वाला पार्ट कॉमन ले लें, तो x वाला जब पार्ट कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा, इस तरफ से 3 लेमडा, इस तरफ से 3 आ जाएगा, तो 3 लेमडा प्लस 3x कर लें। अच्छा अब क्या बन जाएगा, यहाँ इस तरफ से -4 लेमडा और इस तरफ से +4 बन जाएगा, तो +-4 लेमडा और क्या बन जाएगा, +4 ना, हाँ +4 इक्वल टू क्या आ जाएगा y, और प्लस z इक्वल टू इस तरफ से 2 आएगा, इस तरफ से 2 लेमडा आएगा, हाँ तो 2 लेमडा और इस तरफ से क्या आ गया आपका 2 और कांस्टेंट क्या किया, इस तरफ से कांस्टेंट -7 लेमडा, इस तरफ से +2, तो क्या आ गया 2 - 7 लेमडा इज इक्वल टू 0 बन गया। क्या हाँ z क्यों होगा, अच्छा यहाँ ना, अच्छा ये बात समझ में आ गया आपको, कोई दिक्कत। अच्छा ये क्या बन गया, ये हम लोग लेमडा के टर्म में हम लोग इक्वेशन ऑफ प्लेन लिख लिए, जो फाइनल माने कुछ तीसरा का प्लेन का आंसर आ गया। और ये जो प्लेन है बोल रखा है कि ओरिजिन से भी पास कर रहा तो अगर ये प्लेन ओरिजिन से पास कर रहा तो इसके मतलब है कि ओरिजिन इसको सेटिस्फाई करेगा, क्लियर है ना, ओरिजिन क्या करेगा, इसको सेटिस्फाई करेगा। लिखते हैं दिस प्लेन इज पासिंग थ्रू ओरिजिन 0 0 0, सो इट इज सेटिस्फाई, इसको सेटिस्फाई कर जाएगा। तो सेटिस्फाई करने मतलब एक्स वाई जेड तीनों का वैल्यू क्या रख देंगे 0, तो ये पूरे वाला पार्ट 0 बन जाएगा, बन जाएगा ना, तो क्या बन जाएगा 0 + 0 + 0 और +2 - 7 लेमडा इज इक्वल टू 0, ये बच गया ना। तो इस तरफ से क्या आ गया -7 इज इक्वल टू -2, तो माइनस माइनस लेमडा का वैल्यू क्या आ गया 2/7, समझ गए। तो आप चाहें तो आप लेमडा का वैल्यू यहाँ रख दीजिए, चाहे लेमडा का वैल्यू यहाँ रख दीजिए, तो रखना सबसे अच्छा यहीं पर है। नहीं तो यहाँ पर देखिए लेमडा यहाँ रखो, यहाँ रखो, यहाँ पागल हो जाएगा लेमडा रखते रखते, और यहाँ पर रखेगा तो एक ही बार लेमडा रखना पड़ेगा। हाँ तो चाहे तो इसी को आप क्या मान सकते हैं 1 मान लो, समझ गए। तो फ्रॉम क्या होगा, पुट लेमडा इज इक्वल टू 2/7 इन फर्स्ट, तो क्या बन जाएगा अपना बेटा 3x + 4y + 2z +2 आ जाएगा। अब प्लस क्या बन जाएगा, लेमडा का स्थान पर 2/7 और यहाँ क्या बन जाएगा 3x - 4y + 2z -7 इज इक्वल टू क्या बन जाएगा अपना 0। अब इसको 7 को एलसीएम ले लें, तो 7 को एलसीएम 7 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पर कितना बन जाएगा 7 से मल्टीप्लाई करते हैं 21 बन जाएगा, और ये 6 तो 27x बन जाएगा, और 7 इस तरफ जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। देखो ना एलसीएम लेंगे 7 को क्रॉस करवा देंगे, बाकी इन लोगों को कैलकुलेट कर लीजिएगा, वही अपना क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। चलिए नोट कीजिए इसको। हाँ देखिए ये आपको बार बार बोल रखे थे, अभी जब से हम लोग प्लेन पढ़े हैं आप देखे होंगे हर एक क्वेश्चन में बस एक ही क्वेश्चन है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन, और अलग अलग कंडीशन से हम लोग क्या कर रहे हैं उसको गुजर रहे हैं, समझ गए बात को, अलग अलग कंडीशन हम लोग यूज कर रहे हैं। तो आप लोग क्या कीजिएगा कि क्वेश्चन को सब आपको बार बार बोल रहे हैं कि शॉर्ट नोट्स बनाने के लिए कि क्वेश्चन को एक तरह लिख लीजिए, पूरे एक कॉपी में बना लीजिए क्वेश्चन को, सिर्फ क्वेश्चन और उसका बगल में आंसर लिख दीजिए, और उसको क्या कीजिए बार बार उसी से पढ़िए आप, बार बार नोट्स नहीं, नोट्स तो बहुत ज्यादा हो जाता है आपका। देखिए क्या बोल रखे, फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन दिस एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन दिस, यानी प्लेन तो निकालेंगे लेकिन लेमडा टर्म में, वो जो लेमडा टर्म में जो प्लेन आएगा वो दूसरा प्लेन पर क्या होगा परपेंडिकुलर, तो प्लेन परपेंडिकुलर होने का मतलब नॉर्मल परपेंडिकुलर, तो दोनों का नॉर्मल का डॉट विथ 0 बन जाएगा, से लेमडा का वैल्यू आएगा, फिर लेमडा का वैल्यू क्या कर देंगे पुट कर देंगे, तो क्या लगा लेंगे इक्वेशन ऑफ प्लेन इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, इक्वेशन ऑफ प्लेन इक्वल टू क्या हो जाएगा P1 + लेमडा P2 इक्वल टू 0, सही है। तो P1 का नाम पर क्या आ जाएगा अपना 2x - 3y + 4z और -1 आ जाएगा नहीं ये -1 प्लस लेमडा, और यहाँ से क्या आ जाएगा x - y + 0 × z कर लें, प्लेन लिख रहे हैं ना तो 0 × z और +4 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, सॉरी इसी के साथ ही ना, +4 इक्वल टू क्या बन जाएगा अपना 0। अब इसको क्या करते हैं कि हम लोग प्लेन बना लेते हैं लेमडा टर्म में, समझ गए। तो क्या आ जाएगा इस तरफ से 2 इस तरफ से सिर्फ लेमडा, तो लेमडा + 2x बन जाएगा, इस तरफ से माइनस लेमडा प्लस, तो क्या आ जाएगा -लेमडा, इस तरफ से क्या आ जाएगा
-3 और क्या बन जाएगा y। इस तरफ से अकेला कौन आएगा 4z, इस तरफ से लेमडा आएगा ही नहीं, तो क्या बन जाएगा सिंपल 4z ही रहने देते हैं, समझ गए इसको। और इस तरफ से -1, इस तरफ से +4 लेमडा कांस्टेंट +4 लेमडा और क्या बन जाएगा -1 = 0। और लेमडा का वैल्यू निकाल के इसी में पुट कीजिएगा, समझ में, ना कि इसमें। आप इसमें भी रखिएगा तब पर भी वही आंसर आएगा, लेकिन इसमें एक ही बार लेमडा पुट करना पड़ेगा ना। तो क्या आ जाएगा, अच्छा अपने को पता है कि ये मान के चलिए लेमडा टर्म में प्लेन का इक्वेशन लिख रखे हैं। ये जो प्लेन है इस प्लेन पर क्या है, परपेंडिकुलर है। तो दो प्लेन परपेंडिकुलर होने का मतलब बताए थे कि दोनों का नॉर्मल परपेंडिकुलर होना। तो लिखते हैं दिस प्लेन, चाहे इसके अलोंग क्या लिख लीजिए, वेक्टर अलोंग नॉर्मल लिख लेते हैं, समझ गए, क्या लिख लेते हैं वेक्टर, क्योंकि डॉट करवाएंगे ना नॉर्मल का, तो यानी नॉर्मल का जरूरत पड़ने वाला है। वेक्टर अलोंग नॉर्मल क्या आ जाएगा, वेक्टर अलोंग एक्स का कोफिशिएंट ही क्या आता है डायरेक्शन रेशियो, तो क्या आ जाएगा लेमडा +2i, समझ गए। क्या कर लेते हैं माइनस लेमडा +3j। हाँ आप मत बोलिएगा कि -3 के माइनस पहले लगा रखे हैं, हाँ इसके कारण। अब प्लस क्या लिख देते हैं 4k, ये क्या अपना हो गया वेक्टर अलोंग एक्स वाई जेड का कोफिशिएंट कौन बोला जाता है डायरेक्शन रेशियो, वेक्टर अलोंग लागे। अब लिखते हैं दिस प्लेन इज परपेंडिकुलर टू द अदर प्लेन, क्या है वो है क्या r.2i -j और +k। तो इसके मतलब क्या होगा कि इसके वेक्टर अलोंग नॉर्मल क्या हो गया, इसका वेक्टर अलोंग नॉर्मल इसका क्या हो जाएगा, वेक्टर अलोंग नॉर्मल इसका क्या आ जाएगा, यही आ जाएगा 2i -j और +k। इसमें कोई कांस्टेंट नहीं है कांस्टेंट, इतना = 0 इसके अलोंग हो जाएगा। तो अब क्या जानते हैं हम लोग, जानते हैं क्या, वी नो दैट, लिख लीजिएगा यहाँ क्या लिखवा रहे हैं हम कि वी नो दैट इफ टू प्लेन आर परपेंडिकुलर मीन्स बोथ नॉर्मल आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो इसके मतलब अगर दोनों परपेंडिकुलर क्या हो गया कि परपेंडिकुलर हो गया, इसको चाहे तो n1 दे दो, इसको दे दो n2, समझ गए। तो क्या हो गया, हाँ वी नो दैट, हाँ परपेंडिकुलर मीन्स बोथ नॉर्मल आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो इसका मतलब क्या हो गया कि नॉर्मल 1 परपेंडिकुलर टू क्या हो गया नॉर्मल 2, तो दोनों का डॉट क्या हो जाएगा, नॉर्मल 1 का डॉट विथ नॉर्मल 2 = 0। तो दोनों का डॉट होने का मतलब क्या है, 2 का लेमडा +2 से मल्टीप्लाई होना, आई का इससे ना, तो क्या बन जाएगा लेमडा +2 और क्या हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये इसका -1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये +1 बन जाएगा। तो प्लस लेमडा +3 ही रहने दे सिंपल, क्योंकि माइनस से हुआ था। और इसका 1 से 4 को मल्टीप्लाई कर दें तो क्या रह जाएगा 4 = क्या बन जाएगा 0। तो यहाँ से लेमडा का वैल्यू क्या आ जाएगा, यहाँ से आएगा 2 लेमडा और यहाँ से क्या आ जाएगा 3 लेमडा, 3 लेमडा बन गया। और कांस्टेंट कितना बन गया 4 8 और 3 11 = क्या बन जाएगा 0। तो लेमडा का वैल्यू कितना हो गया -11/3, समझ गए। तो लेमडा का वैल्यू चाहे आप यहां रख सकते हो यहां रख सकते हो, लेकिन रखेंगे यहां पर। तो क्या आ जाएगा कि अब क्या करते हैं पुट लेमडा = -11/3 इन फर्स्ट। अब यहां पर रख दीजिएगा -11/3, यहां पर रखिएगा -3 को, फिर एलसीएम लेगा, फिर 3 इस तरफ चला जाएगा 0, जो सॉल्व कर लीजिएगा वो अपना क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन, हाँ लाइन ऑफ इंटरसेक्शन इस पे, और इस लाइन पे जाकर क्या है पैरेलल है, हाँ यानी कि प्लेन जाकर किस पे पैरेलल, बताओ कंडीशन बताना। हाँ कंडीशन बताते आते हैं कि प्लेन जो है लाइन पे पैरेलल हो गया तो नॉर्मल क्या हो जाएगा लाइन पे परपेंडिकुलर हो जाएगा, बता चुके हैं ना। अगर प्लेन और लाइन अगर परपेंडिकुलर है तो नॉर्मल परपेंडिकुलर हो जाएगा, समझ गए। जैसे देखो फिल करवाते हैं इसको, जैसे ही प्लेन है, हाँ एक लाइन है जो इस पर परपेंडिकुलर हो गया है तो नॉर्मल भी इसी में परपेंडिकुलर, तो ऑब्वियस बात है दोनों पैरेलल हो जाएगा। क्लियर है ना कंसेप्ट। अब देखना तो अपना क्या हो जाएगा, सबसे पहले इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या लिख लेंगे, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से जैसे ही पास करेगा, दो प्लेन के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास करेगा तो इसका क्या हो जाएगा P1 + लेमडा P2 = क्या हो जाएगा 0। ये लगा ना सीधा, लेमडा P2 = क्या आ जाएगा 0। हाँ तब डायरेक्ट लिख लेते हैं, समझ गया। इसमें अगर लेमडा लगेगा तो 5 लेमडा +2 आ जाएगा, आ जाएगा ना 5 प्लस इसमें लेमडा, इसमें अगर क्या आ जाएगा -3 लेमडा और इस तरफ से क्या आ जाएगा +1,
ये समझ में आ रहा? इसमें क्या आ जाएगा 4 लेमडा, अच्छा यहाँ वाई ना, अच्छा यहाँ क्या लिख लेते हैं 4 लेमडा, इस तरफ से -1 और जेड, इस तरफ से कांस्टेंट क्या, इस तरफ से कांस्टेंट क्या आ जाएगा 9 लेमडा, दिख रहा 9 लेमडा, 9 लेमडा, और इस तरफ से कांस्टेंट क्या आ जाएगा -3 इज इक्वल टू 0, इस तरफ आ जाएगा ना। अच्छा ये हो गया अपना इक्वेशन ऑफ प्लेन, समझ गए? तो इसको 1 नहीं मानते हम लोग, 1 इसी को मान लेते हैं। चलो लेमडा का वैल्यू निकालेंगे फिर तो तुम लोग कर ही लेगा, क्योंकि इसमें लेमडा क्लॉक रखेगा तो बहुत कैलकुलेशन करना पड़ जाएगा, समझ गया? तुम लोग अपना पी इसके स्थान पर और लेमडा इसके स्थान पर लिख लीजिएगा। अच्छा अब क्या है, दिस प्लेन इज पैरेलल टू द लाइन x -1 डिवाइडेड बाई 2, y -3 डिवाइडेड बाई 4, z -5 डिवाइडेड बाई 5। अगर आप पूरे चाहे ना कि स्ट्रेट लाइन बिना पढ़ाए पूरे स्ट्रेट लाइन का क्वेश्चन करवा दे तो बिल्कुल करवा सकते हैं, समझ गया? लेकिन स्ट्रेट लाइन का हेडिंग लेंगे, समझ गया? तो ये हो गया, इसके पैरेलल हो गया। अच्छा इसके पैरेलल होने का मतलब क्या है कि इसका जो नॉर्मल होगा, इसका जो नॉर्मल होगा इसके पर परपेंडिकुलर होगा। तो लाइन पे परपेंडिकुलर होने का मतलब क्या है कि इसका वेक्टर एलोंग जो लाइन होगा उस पे परपेंडिकुलर होना। क्या? लाइन का जो वेक्टर एलोंग लाइन होगा, अब वेक्टर एलोंग लाइन कौन होगा 2i + 4j + 5k। क्यों? 2 4 5 तो हमारा क्या होता है डायरेक्शन रेशियो, सब टोटल पता है ना। तो हम लोग अब क्या लिखते हैं कि वी नो दैट, हाँ आप लोग लिख लीजिएगा क्या, नाउ और यहां पर क्या लिखिएगा देख लीजिएगा। हाँ क्या लिख लीजिएगा, वी नो दैट इफ प्लेन एंड लाइन आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, दैट मीन्स नॉर्मल ऑफ प्लेन, क्या बोल रहे हैं कि नॉर्मल ऑफ प्लेन परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन, चाहे वेक्टर एलोंग लाइन, लिख लीजिएगा। ये सब बात समझ गए, अपना हिसाब से और लिख लीजिएगा। हाँ इसका जो नॉर्मल होगा ना, अब जो बोल रहे थे आप लोग ऐसे पूछेगा थोड़ी बता पाएंगे। हाँ नॉर्मल ऑफ द प्लेन इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर अलोंग द लाइन, लिख लेना, समझ रहा है ना, वेक्टर अलोंग द लाइन। तो सबसे पहले क्या लिख लेते हैं, वेक्टर अलोंग नॉर्मल क्या आ जाएगा, वेक्टर अलोंग नॉर्मल वो क्या आ जाएगा, वेक्टर अलोंग नॉर्मल क्या आ जाएगा 5 लेमडा + 2i आ जाएगा। और जब जेईई मेंस एडवांस में इस टाइप का क्वेश्चन करेंगे ना तो सब कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, 2 मिनट खटाक समन बना देते हैं। समझ रहे कैसे खटाक समन बन जाएगा, कुछ सोचने की जरूरत है, सीधा डॉट यहीं पर से डॉट करवा देते हैं। अपने को पता है कि 5 लेमडा + 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, और इसको मल्टीप्लाई किससे करेंगे 5 से, और लेमडा का वैल्यू निकाल कर पुट कर लेंगे। इतना करने की जरूरत ही नहीं। क्या हो जाएगा, वेक्टर अलोंग नॉर्मल क्या हो जाएगा, वेक्टर अलोंग नॉर्मल नहीं, हाँ वेक्टर अलोंग चाहे नॉर्मल अलोंग जो भी है यार, वेक्टर अलोंग नॉर्मल ऑफ प्लेन, समझ गया? वो क्या आ जाएगा, आप लोग लिख लीजिएगा 5 लेमडा + 2i -3 लेमडा + 1j और इतना k, समझ गए? फिर हम लोग लिख लेते हैं वेक्टर अलोंग लाइन, वेक्टर अलोंग लाइन कितना हो जाएगा 2i + 4j और +5k हो जाएगा, ये हो जाएगा। अच्छा जब नॉर्मल दोनों का क्या हो गया, नॉर्मल जो है वो तो लिखा चुके हैं ना इंग्लिश में कि नॉर्मल इस पर क्या होगा, इसका डायरेक्शन रेशियो पर क्या होगा परपेंडिकुलर होगा। दैट मीन्स दोनों का डॉट क्या हो जाएगा, यानी क्या करते हैं नॉर्मल और डॉट विथ लाइन क्या बन जाएगा अपना 0। तो क्या आ जाएगा 5 लेमडा को क्या करेंगे, 5 लेमडा + 2 को क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस -3 लेमडा + 1 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, और +4 लेमडा -1 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, और क्या लिख लेंगे 0। तो लेमडा कितना आ गया, यहाँ 10 लेमडा दिख रहा है, देखना मेरे साथ चलना। हाँ इस तरफ से 10 लेमडा और यहाँ से -12 लेमडा दिख रहा, तो 10 लेमडा और -12 लेमडा -2 लेमडा और 20 लेमडा कितना हो गया 18 लेमडा। इस तरफ से कांस्टेंट कितना हो गया 4, यहाँ पर भी कांस्टेंट क्या हो गया 4, तो कितना हो गया 8 में से 5 चला गया, क्या बच गया 3 = 0। तो लेमडा का वैल्यू कितना आ गया -3/18 हो जाएगा, यानी कि -1/6। और लेमडा का वैल्यू यहाँ पर नहीं रखेंगे, कहाँ पर रखेंगे पता है कि दिस प्लस लेमडा और दिस। हाँ इस तरह -3 लाकर लिखना, समझ गया, प्लस हाँ वहां पर से क्या करेंगे इसका वैल्यू निकाल लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं।
हाँ देखिए, ये तो टॉपिक आप पढ़ चुके हैं, इस पर क्वेश्चन भी कर चुके हैं हम लोग। आपका क्वेश्चन 2 करवाए थे ना पिछला क्लास में, कि एक प्लेन के अंदर दोनों लाइन आ जाता है, एक प्लेन के अंदर दोनों क्या करता है, लाइन आ जाता है, तो क्या हो जाए, वही टॉपिक है। हम लोग क्वेश्चन पहले किए, टॉपिक बाद में पढ़ रहे हैं, समझ गया। देखो क्या लिख रखा है कि टू फाइंड कंडीशन व्हेन अ लाइन इज कोप्लेनर विथ गिवन प्लेन। कोप्लेनर होने का मतलब क्या होता है कि कोई चीज उसमें समा जाना। जैसे वेक्टर का कोप्लेनर होने का मतलब क्या है कि प्लेन में आ जाना, तो लाइन का कोप्लेनर होने का मतलब क्या है कि लाइन प्लेन में आ जाना। तो वही कंडीशन लिख रखा है कोप्लेनर। तो जो क्वेश्चन आपका दे रखा था, आप देखे होंगे, चाहे पलट के देख लीजिएगा, कि 2 क्वेश्चन उस पर करवाए थे, कि दोनों लिखा हुआ था कंटेनिंग ऑन द प्लेन, लिखा हुआ था बोथ लाइन आर कंटेनिंग ऑन द प्लेन। तो कंटेनिंग बोलो या कोप्लेनर बोलो, अगर बोलता है बोथ लाइन कोप्लेनर विथ द प्लेन, इसके मतलब भी क्या होता है कि लाइन कोप्लेनर होने का मतलब क्या है कि लाइन प्लेन पर आ गया, या वेक्टर कोप्लेनर का मतलब क्या होता है, वेक्टर प्लेन पर आ गया। यही बात है, समझ रहे बात को। तो वही लिख रखे हैं कि ये मान लीजिए लाइन है, समझ गए, ये क्या है, लाइन। ये पास कहां से कर रहा है, x1 y1 और z1 से पास कर रहा, प्लेन है ये वाला। अच्छा, तो नाउ लाइन इज कोप्लेनर टू द प्लेन, दैट मीन्स लाइन कंप्लीटली लाइज ऑन द प्लेन। समझ में आ रहा बात को, कि पूरे तरह से क्या हो जाएगा, प्लेन में समा जाएगा। अच्छा, पॉइंट P x1, y1, z1 किस पे सेटिस्फाई कर रहा है, लाइन पे, लाइज ऑन द लाइन एंड इट इज ऑल्सो लाइज ऑन द प्लेन, वह प्लेन पर भी लाई कर जाएगा। सो पॉइंट इतना सेटिस्फाई द प्लेन, कर जाएगा ना, सेटिस्फाई कर जाएगा। और जब सेटिस्फाई कर जाएगा इस प्लेन पर, तो x का स्थान पर x1 हो जाएगा, y का स्थान पर y1 हो जाएगा, और z का, ये सब तो हम लोग ऑलरेडी क्वेश्चन में सब कर चुके हैं, समझ गया। लेकिन थ्योरी बाद में आया तो कुछ याद रख लेना, इसमें नहीं है कुछ। हम बोले बार बार आपको प्लेन फिल करने का चीज है। अभी तक क्या लगा, कोई फॉर्मूला याद करवाए ज्यादा क्या आपको, फिल किए हैं, 2 परपेंडिकुलर है, प्लेन और लाइन, ये हो गया, भूल गए तो नहीं, फिल कर लो। हम तो बार बार बोल रहे अपना दीवार को सामने ला लो, समझ गया, और एक लाइन को पैरेलल करवा दो, जिसका नॉर्मल देखो क्या करता है इसके साथ। वही सब में कंडीशन है, कुछ याद है, बस फिल कर, आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। बार बार आपको बोल रहे हैं प्रैक्टिस करना पड़ेगा। हम कितना भी क्वेश्चन करवा लें बेटा, कितना भी पढ़ा लें, कुछ नहीं होने वाला आपका, जब तक खुद से प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा। खुद से प्रैक्टिस का मतलब क्या है कि आपका दिमाग तेज होगा, समझ गए। इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि हम कितना पढ़ाते हैं, इंपॉर्टेंट ये है कि आप कितना अभ्यास करते हो उस पर, समझ गए। आप जितना ज़्यादा अभ्यास करोगे वो उतना ज़्यादा निखार कर आओगे। हम कितना भी तुमको पढ़ा लें, आप में कोई निखार नहीं आने वाला, कुछ भी निखार नहीं आने वाला है। कितना खुद से पढ़ते हैं वही आपका मेन रिजल्ट होगा, वही आपको निखार कर लाएगा, समझ गए बात को। तो ये बात थोड़ा ध्यान रखिए, आपको खुद से प्रैक्टिस कीजिए। हम, मेरा क्वेश्चन है तो आप मान चलिए कोई अदर बुक अगर प्रैक्टिस नहीं करते तो मेरा क्वेश्चन को एक तरह लिख लें और आंसर बगल में लिखते चले जाएं, और उसी को बार बार बनाते रहिए, बार बार बनाते रहिए, बार बार बनाते रहिए, समझ गए। तो वो आपका अभ्यास हुआ। आप खुद से कितना बार मेरा क्वेश्चन को बनाते हो, मेरा बनाया हुआ क्वेश्चन आप कितना बार पढ़ते हो, चैप्टर को कितना बार पढ़ते हो, कितना टाइम देते हो, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फील करोगे कैसे, जब क्वेश्चन बनाओगे तभी तो फील करोगे, नहीं तो मेरा बताया हुआ याद रह जाएगा, आपको नहीं याद रहने वाला है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। क्या बोल रखा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू पॉइंट, ये एक इक्वेशन ऑफ प्लेन जो पास इससे कर रहा है, एंड कंटेनिंग द लाइन, ये कंटेनिंग के स्थान पर अगर कोप्लेनर ऑफ द लाइन ये लिखता तब पर भी आप वही समझते हैं। अच्छा, ये लाइन किस पॉइंट से पास कर रहा, ये लाइन किस पॉइंट से पास कर रहा, आराम से बोलना है, बोलो पवन, शिवम तुम बोलो, 1 -3 और 2, 1 से पास कर रहा है ये, तो -3 और 2 1, -1 3 और -2, प्लस रहेगा तो माइनस, माइनस रहेगा तो प्लस, बोले है ना, समझ गया बात को। तो पास कहां से कर रहा, अच्छा ये जो लाइन जो पास कर रहा है ये तो कंटेनिंग प्लेन है, यानी कि -1 3 और -2 ये प्लेन पर भी है, अब प्लेन पर ये भी पॉइंट है, प्लेन पर ये भी पॉइंट है, समझ गया। अच्छा, वेक्टर अलोंग नॉर्मल कौन है, सॉरी वेक्टर अलोंग लाइन कौन है, ये वाला डायरेक्शन रेशियो, समझ गए। अच्छा, तो नॉर्मल इसका क्या, देखो सब तुम ही से बोला लेते हैं, समझ गया। जैसे एक प्लेन में 2 पॉइंट मिल गया, 2 पॉइंट मिल गया, एक पॉइंट ये वाला, एक पॉइंट ये वाला, 2 पॉइंट मिल गया, 2 पॉइंट। अच्छा, उसका नॉर्मल क्या करेगा, प्लेन का नॉर्मल उससे परपेंडिकुलर आ जाएगा, सब कुछ बोल दिया ना, बस अब कुछ नहीं बचा। अब सीधा लिख लेते हैं इक्वेशन ऑफ प्लेन, जो तोता जैसा रटे हुए हैं, समझ गया, जो तोता जैसा रटे हुए, क्या रटे हुए हैं, a x - 0 हो जाएगा प्लस b
y माइनस 7 और प्लस सी जेड प्लस 7 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा इक्वेशन ऑफ प्लेन। अच्छा क्या है, एक प्लेन है मान लेते हैं, समझ गया, एक प्लेन है, इस पे आपका पॉइंट है, मान लेते हैं इस पॉइंट को मान लेते हैं P, तो P कितना हो जाएगा 0, 7 और -7। इस पे मान लेते हैं कोई पॉइंट Q, Q को मान लीजिए -1, 3 और -2, -1, 3 और -2। इसको प्लेन के अंदर आप लोग बना लीजिएगा, समझ गए, ये हो जाएगा। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं ना, चलिए सही है। अच्छा इस बात को अगर ये लाइन बताना, अगर ये लाइन आपको दिखाई दे रहा, अगर ये लाइन इससे पास करा तो ये पॉइंट भी इसी पे है। अच्छा इसके अलोंग जो डायरेक्शन रेशियो के अलोंग जो वेक्टर बनेगा वो कहां रहेगा, प्लेन पर ही रहेगा। सोचो ना, ये तो पॉइंट इस पे है, इसके अलोंग जो वेक्टर बन रहा, लाइन के अलोंग जो वेक्टर बनेगा डायरेक्शन रेशियो से, वो भी कहां रहेगा, प्लेन पर रहेगा। अच्छा यानी कि प्लेन पे दो लाइन मिल गया, वेक्टर लाइन सेगमेंट इज आल्सो क्या वेक्टर रहता है ना, तो एक लाइन तो ये मिल गया और एक इसका डायरेक्शन रेशियो से लाइन लिख लेंगे, यानी कि दो लाइन अब तुमको दिखाई दे रहा है इस पे। अच्छा जो प्लेन का नॉर्मल आएगा वो दोनों लाइन पर क्या करेगा, तो नॉर्मल क्या हो जाएगा, दोनों लाइन पर परपेंडिकुलर, यानी कि दोनों का क्रॉस। बोलो ना हाँ 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 हाँ, तो हाँ हाँ बोलते रहो, समझ में आता था, हाँ हाँ बोलते रहो, रिकॉर्डिंग हो जाए कुछ भी हो, बोलते रहो, हाँ हाँ बोलते रहो, समझ गया, तब लगना चाहिए क्लास चल रहा ना, हाँ हाँ बोलते रहो, जितना हाँ बोलेगा उतना ज्यादा जोश आएगा तेरे अंदर भी, समझ गया। तो अब क्या लिखते हैं, इसको हो गया कि इफ लाइन, हाँ आप लोग क्या लिखे ज्यादा थ्योरी लिखने का मन नहीं करता, सीधा लगता है क्वेश्चन ही बना दे, क्वेश्चन तो बना दिया ना, बता दिया ना कैसे कैसे होगा। तो डायरेक्शन रेशियो इस तरह लिख लेते हैं कि if line L lies on the plane, that means -1, 3 और -2 lies on the plane, समझ गया। and vector along line जो बना है क्या, -3i प्लस 2j और प्लस k, समझ रहा क्या लिखना है, देखना है यहां कि एंड वेक्टर अलोंग लाइन दिस ऑल्सो लाइज ऑन द प्लेन। ये बात समझ में आ गया, ये भी क्या करेगा, प्लेन के अंदर लाइज करेगा, यानी कि जो अच्छा अब तो अच्छा ये दो पॉइंट बनाए थे, इसके अलोंग भी वेक्टर बना लेते हैं। अरे डायरेक्शन रेशियो की जरूरत पड़ता है ना, तो लिख लेते हैं क्या कि डायरेक्शन रेशियो ऑफ APQ वो क्या बन जाएगा अपना, अरे डायरेक्शन रेशियो लिख लो, चाहे वेक्टर उसी को लिख दो, दोनों बात तो सेम ही है ना। जो IJ में उसके साथ लगाते हैं वो भी तक IJ का कोफिशिएंट तो रेशियो ही लिखते हैं ना, तो उससे कोई डायरेक्शन रेशियो कितना हो जाएगा, -1 -0 यानी कि -1 ही रह जाएगा, -3 और -7 यानी कि -4, इसके बाद क्या आ गया -2 और -7 यानी +7 हो जाएगा, और क्या बन जाएगा 5, ये हो गया। अच्छा जो है अब क्या कि देयरफॉर नॉर्मल ऑफ प्लेन परपेंडिकुलर टू PQ हो जाएगा, एंड इट इज अच्छा नॉर्मल ऑफ परपेंडिकुलर टू PQ एंड वेक्टर अलोंग लाइन दोनों पे परपेंडिकुलर हो जाएगा। समझ रहे हो बात क्या, कि इससे जो वेक्टर बना वो भी इसी पे लाई कर रहा, अब पॉइंट भी क्या कर रहा था, इसी पे लाई कर रहा था, तो इसके मतलब क्या हो गया, नॉर्मल इज इक्वल टू क्या आ गया, IJ और क्या आ गया K, और इस पे परपेंडिकुलर है तो इसका क्या आ जाएगा -1 -4 और क्या आ जाएगा 5, और इस पर क्या हो जाएगा, वेक्टर अलोंग लाइन होने का मतलब क्या आ जाएगा, -3 2 और 1 आ जाएगा, -3 2 और 1। जब इसको सॉल्व कर लीजिएगा आप, जब इसको क्या करेगा तुम सॉल्व कर लेगा तो आ जाएगा क्या, -14i -14j और -14k, समझ गया। तो ये मन की आंखों से देखेगा तो डायरेक्शन रेशियो ऑफ नॉर्मल क्या दिखाई देगा, डायरेक्शन रेशियो ऑफ नॉर्मल क्या दिखाई देगा, जल्दी बोलो ना, डायरेक्शन रेशियो ऑफ नॉर्मल 1 1 1 दिखाई दे रहा तुझको, 1 1 1 -14 कॉमन ले लेंगे तो 1 1 1, ये 1 1 को कहाँ रख देंगे, यहाँ रख देंगे, ये 1 1 यहाँ रख देंगे, ये 1, और उसको जो सॉल्व करेंगे वही अपना क्या हो जाएगा
आंसर हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। परसों में मतलब 6 क्लास। अच्छा, परसों मतलब 4 क्लास। परसों का मतलब 4 क्लास, कल 2 क्लास और परसों 2 क्लास। कितना हो गया? 4 ही क्लास हुआ ना। अरे तो हाँ देखिए, ये भी जेईई मेंस का क्वेश्चन है हमारा, समझ गए? क्या लिख रखा है? इफ द लाइन लाइज इन द प्लेन देन अल्फा बीटा इक्वल्स टू। समझ गए? ये जो लाइन है इस पर क्या कर रहा है तो क्या होगा? प्लेन में अल्फा बीटा। हाँ, तो पहले आप लोग एक बार ट्राई कर लीजिएगा, उसका बाद ही मेरा आंसर मिलाइएगा। समझ गए? एक बार क्या कर लीजिएगा, अच्छा, तो सेटिस्फाई, ये जो लाइन है इस पर प्लेन होने का मतलब क्या क्या कंडीशन हो सकता है? दो कंडीशन हो सकता है कि एक तो इसका जो पॉइंट है, जिस पॉइंट से लाइन पास कर गया उसको प्लेन में सेटिस्फाई करवा दो। दिस इज द फर्स्ट वे। समझ गए? जो लाइन पास किया जिस पॉइंट से उसको क्या करेंगे? प्लेन में सेटिस्फाई करवा देंगे, वो हमारा फर्स्ट वे हो गया, एक कंडीशन। दूसरा कंडीशन क्या हो सकता है कि क्या दूसरा कंडीशन क्या हो सकता है? बताओ जल्दी। कि इसका जो वेक्टर एलोंग लाइन है, समझ गया, जो वेक्टर एलोंग लाइन है, इसका जो नॉर्मल होगा वो क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो दोनों का डॉट क्या करवा लेंगे? 0 करवा लेंगे। समझ गया? तो क्या आ जाएगा? इफ द लाइन लाइज इन, तो करते हैं हम लोग कि वेक्टर एलोंग लाइन क्या हो जाएगा? दो कंडीशन पकड़ लिया ना। वेक्टर एलोंग, हमको बनाने बोले ना तो 10-10 सेकंड में क्वेश्चन बना दे, लेकिन लिखने में टाइम लगता है हमको, तो बनाने में कोई टाइम नहीं लगता है। तो वेक्टर एलोंग लाइन क्या आ जाएगा? जल्दी बताओ। वेक्टर एलोंग लाइन क्या आ जाएगा? डायरेक्शन रेशियो के साथ आईजे के लगा लेते हैं। क्या आ जाएगा? 3i माइनस 5j और प्लस 2k। सोचो ना, लाइन पढ़े भी नहीं हो, लाइन का कितना क्वेश्चन हम लोग बना रहे हैं, देख रहा है? ये हो जाएगा नॉर्मल एलोंग लाइन है। और नॉर्मल एलोंग प्लेन क्या आ जाएगा? हाँ, क्योंकि अच्छा, ये तो समझ रहे हैं ना कि ये जो वेक्टर एलोंग, अभी क्वेश्चन करवाएं कि जो वेक्टर एलोंग लाइन है वो प्लेन पर रहेगा और जो प्लेन का नॉर्मल रहेगा वो इस पर परपेंडिकुलर आ जाएगा। तो वेक्टर एलोंग नॉर्मल क्या है? वेक्टर एलोंग नॉर्मल क्या आ जाएगा? जल्दी बोलो। वेक्टर एलोंग नॉर्मल क्या आएगा? जल्दी बताओ ना। ये गधा सुगर। वेक्टर एलोंग नॉर्मल बताओ। अरे x का कोफिशिएंट, y का कोफिशिएंट, z का कोफिशिएंट 1 3 अल्फा। क्या यार, तुम लोग भी वेक्टर नहीं बता सकता है? क्या आ जाएगा? 1 प्लस 3j और माइनस लेमडा के, ये आ जाएगा। एक्स वाई जेड का कोफिशिएंट वही ना, वेक्टर एलोंग नॉर्मल हो गया। अब क्या करेंगे? अपने को पता है कि क्या है कि लाइन परपेंडिकुलर टू क्या है? नॉर्मल होगा, क्योंकि लाइन कहाँ पे है? प्लेन के अंदर है। तो क्या आ जाएगा? दोनों का डॉट क्या हो जाएगा? नॉर्मल डॉट विथ लाइन क्या आ जाएगा? 0। इसके मतलब क्या हो जाएगा? इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 3, इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा -15, इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा -2 लेमडा इज इक्वल टू क्या बन गया? 0। तो क्या आ गया? -12, उस तरफ लेके तो +12, -2 अल्फा इज इक्वल टू हो गया 12। तो अल्फा का वैल्यू कितना आ गया? -6। अब -6 देखो सिर्फ इसी में है, तो ये अपना क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। हाँ, इसे एक चेक और करेंगे, अरे छोड़ थोड़ी देंगे। अगर किसी और ऑप्शन में -6 आ गया रहता तब, लेकिन आईआईटी में अगर क्वेश्चन जिस वक्त जेईई मेंस बना रहे होंगे क्वेश्चन, अब टिक आउट करके आगे निकल जाओ। समझ गए? अब क्यों निकाल लिया? -6 सिर्फ इसी में होगा, तो इसी यही आंसर हो सकता है। ऐसे बीटा निकालते हैं तो एक कंडीशन लगाए थे, ये आ गया। एक कंडीशन लगाए थे, एक कंडीशन और क्या लगाए थे कि जो लाइन पर पॉइंट है, यानी कि नाउ पॉइंट ऑन द लाइन, क्या है पॉइंट ऑन द लाइन? क्या है जल्दी बताओ? 2 1 और -2, यही है ना? पॉइंट ऑन द लाइन, दिस लाइज ऑन द प्लेन, लाइज ऑन द प्लेन। तो इसका मतलब प्लेन को क्या करेगा? सेटिस्फाई करेगा। तो क्या कर देंगे? सेटिस्फाई करते हैं, यहां क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा प्लस 3 इंटू क्या आ जाएगा? 1, और क्या आ जाएगा? जेड के स्थान पर क्या आ जाएगा? -अल्फा, और जेड का, अच्छा अल्फा का स्थान पर तो लिख सकते हैं ना -6, अल्फा का स्थान पर -6 रख सकते हैं ना, -6, और जेड के स्थान पर क्या रख सकते हैं? -2 प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या आ गया? 0 आ गया। तो यहां से कितना हो गया? 2 + 3, और यहां आ जाएगा -12, 12 आ जाएगा, -12 आ जाएगा ना, 3 3 माइनस है ना, -12 प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 0। अब क्या आ गया? 5 और -12 -7, बीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 7। तो क्या आ गया? अल्फा का वैल्यू -6 है, इसका 7। तो अपना क्या आ गया? वो आंसर आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ देखिए, ये आपका एडवांस का क्वेश्चन है, समझ गए? आप इसको एक बार बना लीजिएगा, खुद से अटेम्प्ट करने के बाद ही मेरे से बनाइएगा, मेरा सॉल्यूशन देखिएगा। समझ गए इस बात को
देखिए क्या बोल रखा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ प्लेन दिस एंड दिस। याद आ गया, P1 प्लस लेमडा P2 इक्वल टू 0 लगा लेंगे। क्लियर है, P1 प्लस लेमडा P2 इक्वल टू 0। अब वो जो प्लेन बनेगा, समझ गया? अरे ये क्या लिख दिए? अच्छा हाँ, इसके रेशियो के पैरेलल है। तो पैरेलल होने का मतलब क्या है? लाइन पैरेलल हो गया। डायरेक्शन रेशियो तो देखिए कहते तो लाइन तो बना ही लेंगे, वेक्टर तो बना ही लेंगे, तो नॉर्मल इस पर क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर हो जाएगा। अब वो जो प्लेन का इक्वेशन आएगा उसका बोल रहा है कि फाइंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द फाइंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द न्यू प्लेन फॉर्मेट। हम लोग क्वेश्चन गलती लिख लिए हैं, समझ गया? हम क्वेश्चन को पहले सही कर दे रहे हैं। थोड़ा सा पॉज करना तो। हाँ देखिए, इस पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपको निकालने बोल रखा है, समझ गए? ये छूट गया था, समझ गया? परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो हम लोग लगा लेते हैं। सबसे पहले क्या कर लेते हैं? P1 प्लस लेमडा P2 इक्वल टू क्या बन जाएगा? इक्वेशन ऑफ प्लेन बन जाएगा। तो P1 के नाम पर क्या आ जाएगा? x माइनस 2y प्लस z और माइनस 1 प्लस लेमडा P2 के नाम पर 2x प्लस y प्लस z माइनस 8 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। तब इसको ढंग से लिख लेते हैं थोड़ा, समझ गया? तो ढंग से लिखने का मतलब क्या आ जाएगा? 2 लेमडा प्लस 1 x बन जाएगा, प्लस यहाँ से क्या आ जाएगा? लेमडा y, तो लेमडा कॉमन आ गया, यहाँ से आ जाएगा माइनस 2, तो क्या आ जाएगा? लेमडा माइनस 2 और यहाँ y लगा लें। इसके बाद क्या आ जाएगा? इस तरफ से लेमडा, इस तरफ से 1, तो क्या आ जाएगा? लेमडा प्लस 1 z और इस तरफ से माइनस 8 लेमडा आ जाएगा, तो माइनस 8 लेमडा, हाँ 8 माइनस कॉमन ले लिए और माइनस 1 है, तो ये क्या बन जाएगा? प्लस 1 इज इक्वल टू 0 बन जाएगा। अच्छा, ये इसको मान लेते हैं इक्वेशन ऑफ प्लेन। अच्छा, अब क्या बोल रखा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन दिस दिस दिस। हाँ अच्छा, ये जो है, ये जो प्लेन बनकर आया लेमडा के टर्म में जो प्लेन है, समझ गया? ये क्या है कि एंड पैरेलल टू द लाइन, एक लाइन के क्या है? पैरेलल है, जिसका डायरेक्शन रेशियो ये है। तो अगर ये प्लेन एक लाइन के क्या है? पैरेलल है, तो इसका नॉर्मल इस पर क्या होगा? परपेंडिकुलर हो जाएगा। क्लियर है? तो हम लोग सबसे पहले क्या लिख लेते हैं कि वेक्टर एलोंग लाइन क्या हो जाएगा, और इसमें लिख लेते हैं नॉर्मल एलोंग प्लेन क्या हो जाएगा? नॉर्मल, चाहे वेक्टर एलोंग नॉर्मल क्या आ जाएगा? वेक्टर एलोंग नॉर्मल क्या आ जाएगा अपना? वेक्टर एलोंग नॉर्मल क्या आ जाएगा? 2 लेमडा प्लस 1 i आ जाएगा, फिर क्या बन जाएगा? प्लस लेमडा माइनस 2 j बन जाएगा, और फिर क्या बन जाएगा? प्लस लेमडा प्लस 1 k बन जाएगा, समझ गए? और क्या हो जाएगा? वेक्टर एलोंग लाइन क्या बन जाएगा? डायरेक्शन रेशियो के साथ ले लेते हैं, क्या 1 to 1 है ना, तो i प्लस 2j और प्लस क्या आ जाएगा? ये हो जाएगा। अब हम लोग तो जानते ही हैं कि वी नो दैट प्लेन एंड लाइन आर पैरेलल टू ईच अदर, देन नॉर्मल ऑफ द प्लेन आर परपेंडिकुलर टू द लाइन। ये सब तो जानते ही हैं, समझ गया? इसके मतलब क्या हो गया कि नॉर्मल परपेंडिकुलर टू क्या हो गया? लाइन। दैट मीन्स नॉर्मल डॉट विथ लाइन इज इक्वल टू क्या आ गया अपना? 0। और आते ही क्या आ जाएगा? ये 2 लेमडा प्लस 1 इंटू 1 आ जाएगा, 2 लेमडा प्लस 1 और 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई 2 से हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा? लेमडा माइनस 2 इंटू क्या आ जाएगा? 2 और लेमडा प्लस 1 इंटू क्या आ जाएगा? इक्वल टू 0 आ गया अपना। अब इसको सॉल्यूशन कर लेते हैं कि हाँ, यहाँ से कोफिशिएंट आ जाएगा 2 लेमडा, इस तरफ से भी 2 लेमडा दिखाई दे रहा, इस तरफ से लेमडा क्या आ जाएगा? 5 लेमडा और कांस्टेंट कितना आ जाएगा? 1 और माइनस 4 और 1, तो 1 1 2 और माइनस 4 यानी कि माइनस 2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 0। तो लेमडा का वैल्यू क्या आ गया? 2/5। देखिए, ये जो क्वेश्चन फिलहाल बना रहे हैं, जब भी आप जेईई मेंस या जेईई एडवांस के लिए क्वेश्चन बनाते हैं, समझ गए, तो आप भरपूर कोशिश क्या कीजिएगा कि कैलकुलेशन कुछ ना करो, जितना कम से कम, कोई लंद फंद रामानंद लिखने का जरूरत नहीं है, कोई वेक्टर एलोंग नहीं। अपने को पता है ना, अपने को पहले ही पता है इसका डॉट इसके साथ करेंगे तो आ जाना था, पहले पता था। हाँ, ये तो हम बना रहे हैं इसलिए टोटल कर दे रहे हैं। तो लेमडा का वैल्यू क्या आ गया? 2/5, तो 2/5 यहाँ पुट कर दें। हाँ, तो 2/5 यहाँ पुट करते हैं, क्या बन जाएगा? ये 5 बन जाएगा, ये 5x दिखाई दे रहा, 5x का अच्छा कर ही लेते हैं हम, ये मिटा दें नीचे वाला पोर्शन, सब लिख लिया ना? हाँ, छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है, हम मिटा लेते हैं। हाँ, ये हम लेमडा का वैल्यू क्या है? 2/5। तो क्या करते हैं, लेमडा का स्थान पर यहाँ पर 2/5 बना दें इसको, 2/5, 5 एलसीएम ले लिए, तो 5 एलसीएम लेते हैं, कितना बन गया? 5x माइनस 10y प्लस 5z और माइनस क्या आ जाएगा? 5 बन जाएगा, और ये 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना बन जाएगा? 4x प्लस 2y प्लस 2z और माइनस 16 इज इक्वल टू 0।
ये 5 एलसीएम लेके इस तरफ भेजनी है, तो कितना आ गया इससे इससे कि 9x और माइनस 8y आ जाएगा ना, 5z और 2z प्लस 7z और कांस्टेंट आ गया माइनस 21 इज इक्वल टू 0। ये अपना क्या बन गया, इक्वेशन ऑफ प्लेन आ गया। अब बोल रहा है कि इस प्लेन से, हाँ ये जो प्लेन बना है, ये जो प्लेन बन रखा है क्या 9x माइनस 8y प्लस 7z माइनस 21 इज इक्वल टू 0, यही बना है ना। एक बार चेक कर लेते हैं थोड़ा सा। 9x माइनस 8y प्लस 7z माइनस 21 इक्वल टू 0। हाँ ये जो प्लेन बना है इसका डिस्टेंस बोला है P11 से इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना होगा। तो क्या जानते हैं, परपेंडिकुलर पॉइंट को क्या करते हैं, सेटिस्फाई कर देते हैं। क्या करते हैं, पॉइंट को सेटिस्फाई। तो अपना डिस्टेंस इक्वल टू क्या आ जाएगा, डिस्टेंस इक्वल टू क्या आ जाएगा 9 माइनस 8 प्लस 7 और माइनस 21 आ जाएगा। देखो ना 1 करेगा तो यहाँ 9 आ जाएगा, करेगा माइनस 8 आ जाएगा, यहाँ 7 और ये माइनस 21 और अंडर रूट में क्या चला जाएगा, अंडर रूट में कितना 81 हो जाएगा, 81 प्लस क्या बन जाएगा 64 और प्लस कितना बन जाएगा 49। तो ऊपर जब सॉल्व कीजिएगा तो आपका आ जाएगा कितना हो गया, ये इसको ऐड किया तो कितना आ गया माइनस 29, सही है, माइनस 29 और प्लस कितना बन जाता है 16, प्लस क्या बन जाता है 16, कितना आएगा माइनस 29 और प्लस कितना है 16, यानी 13 आ जा रहा है, माइनस 13 तो बाहर निकल कर कितना आएगा प्लस 13 आ जाएगा ना, सही है ना, कुछ गलती तो नहीं है ना। माइनस 8 प्लस माइनस 21 सही, तो कितना आ जाएगा अपना 13 बटा नीचे कितना आ गया, जितना भी आ जाए वो अपना अंडर रूट में क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। क्लियर है कंसेप्ट, चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा देखिए आपको एक बताए होंगे जनरल पॉइंट ऑन द स्ट्रेट लाइन वेक्टर फॉर्म में, याद है कि एक पॉइंट रहता आई प्लस 2j प्लस के लेमडा टाइम्स ये रहता था, तो आई का कोफिशिएंट बराबर बराबर करके मानते थे, तो वो जनरल पॉइंट मानते थे। वो स्ट्रेट लाइन और ये स्ट्रेट लाइन दोनों सेम है कि नहीं, ये कार्टेशियन फॉर्म में है वो वेक्टर फॉर्म में है, तो दोनों स्ट्रेट लाइन ही, इस बात को मानते हैं। तो अब देखिए जनरल पॉइंट, इसी तरह उस पे जो जनरल पॉइंट मानते थे इसी तरह इस भी स्ट्रेट लाइन पे जनरल पॉइंट मान सकते हैं। तो कभी भी इस पर अगर जनरल पॉइंट मानना रहा तो इसको किसके बराबर कर लो, लेमडा बराबर कर लो, आर के बराबर कर लो, किसी को लेमडा आर म्यू जिसके बराबर करना है, हाँ कोई कांस्टेंट के बराबर कर लो, समझ गया। और देखो इसका इससे क्रॉस करवाओ, समझ गया, इसका इससे क्रॉस करवाओ, क्या 3r और प्लस 2 बन जाएगा। देखो ना इसको इसके बराबर कीजिएगा तो क्या बन जाएगा x माइनस 2 इज इक्वल टू 3r बन जाएगा। इसी तरह y प्लस 1 इज इक्वल टू 2r और z माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस r, तो x का वैल्यू कितना आ गया 3r प्लस 2 और y का 2r माइनस 1 और z का माइनस r प्लस 1। तो जनरल पॉइंट ऑन स्ट्रेट लाइन कितना हो गया, जनरल पॉइंट कितना आ गया अपना, जनरल पॉइंट 3r प्लस 2 2r माइनस 1 और माइनस r प्लस 1, समझ गया। यही चीज जब आप इसके फॉर्मेट से जाते हैं, किसको बोलता है वेक्टर के जाते हैं, तब पर भी यही आता, समझ गए। देखिए आपको बताते हैं क्या कि जैसे मान के चलिए इसको लिखते हैं वेक्टर फॉर्म में स्ट्रेट लाइन, तो ये अपना डायरेक्शन रेशियो है, इससे पास करेगा तो r का वैल्यू कितना आ जाएगा, r का वैल्यू कितना आ जाएगा बताइए, इससे पास कर रहा ना तो क्या आ जाएगा 2 से पास किया तो 2i, कहाँ से पास कर गया -1 से तो -j, कहाँ से पास कर गया +1 से, तो क्या लिख सकते हैं प्लस r टाइम्स लिख देते हैं, जहां पर लेमडा लिखते हैं उसको r मान लेते हैं क्योंकि r में लिखे ना आप जो भी मानना है। और कहाँ से पास कर, ये डायरेक्शन रेशियो का क्या है 3, तो क्या आ जाएगा 3i प्लस 2j और माइनस k, -1 है ना तो माइनस के। अब देखो इसका जनरल पॉइंट मानो क्या आता है, जनरल पॉइंट 3r प्लस 2 हो जाएगा, आ जाएगा i का i 3r प्लस 2, फिर क्या आ जाएगा 2r माइनस 1 आ जाएगा, यहाँ से क्या आ जाएगा -1 और +1 ना, तो क्या आ जाएगा यहाँ से आ जाएगा -r ना, -r आ जाएगा ना, और क्या आ जाएगा इस तरफ से +1। देखो सेम टू सेम है सेम टू सेम। तो इसमें क्या करना है, कार्टेशियन फॉर्म में इसको बराबर के किसी को मान लेना, ऐसे भी अगर तीनों बराबर है तो किसी के बराबर ही बराबर होगा, ऐसे मान लो या ऐसे मान लो, दोनों चीज सेम है। ये बात क्लियर है, क्लियर है। चलिए देखिए अब हम लोग ये भी सीख गए कि वेक्टर फॉर्म को स्ट्रेट लाइन में कैसे लिखना है कार्टेशियन फॉर्म में, और कार्टेशियन फॉर्म को कैसे वेक्टर के फॉर्म में, ये भी सीख चुके हैं, जबकि स्ट्रेट लाइन हम लोग अभी पढ़े भी नहीं है। चलिए नोट कर लीजिए इस बात को। हाँ देखिए ये आपका 2019 का क्वेश्चन है। अब जो है
आपका जितना भी आज का क्लास में, हाँ, जो 5-6 क्वेश्चन आगे आने वाला है, टोटल 2019 का ही जेई मेंस में पूछ रखा है। समझ गए बात को? जेई मेंस में पूछ रखा है और सब आसान आसान क्वेश्चन है, टोटल आसान आसान क्वेश्चन है। समझ गए बात को? क्या बोल रखा है देखिए कि इफ द लाइन, ये जो लाइन है, इंटरसेक्ट द प्लेन दिस एट पॉइंट P एंड द प्लेन दिस एट पॉइंट Q, यानी कि ये जो लाइन है इस प्लेन को कहां पे कट किया है? P पे। समझ गए? ये जो क्या बोल रहे हैं, ये जो प्लेन है, ये जो लाइन है, इस पॉइंट को कहां पे कट किया है? P पे। और यही लाइन इस प्लेन को कट कहां पे किया है? Q पे। तो दोनों का कुछ पॉइंट होगा, तो उन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है? समझ? हाँ, PQ इज इक्वल टू। तो अब मान लेते हैं कि ये जो लाइन है, हाँ, मान लेते हैं कि लाइन L जो है, ये L मान लेते हैं इसको, हाँ, x-2 डिवाइडेड बाई 3, y +1 डिवाइडेड बाई 2 और z -1 डिवाइडेड बाई -1। हाँ, द लाइन दिस इंटरसेक्ट द प्लेन 2x + 3y - z + 13 इक्वल टू 0। अच्छा, मान के चलो कि ये इसका जो पॉइंट है, यहां समझ, लिखो मत, समझो, सिर्फ समझो क्या रखा है। ये जो लाइन है इस प्लेन को क्या किया है? इंटरसेक्ट किया है। तो जहां पे इंटरसेक्ट किया होगा ये पॉइंट इस प्लेन का बन गया होगा। ये बात समझ में आ रहा कि ये जो लाइन है जहां पे इसको इंटरसेक्ट किया होगा वो पॉइंट इस प्लेन का बन गया होगा। तो इसका जो पॉइंट रहेगा इस प्लेन को भी सेटिस्फाई करेगा। और तो ये इसका, तो हम मानते हैं इस लाइन का जो पॉइंट है, क्या बोल रहे हैं फिर से, इस लाइन का जो पॉइंट होगा वो इसको इंटरसेक्ट किया है, तो इस लाइन का जनरल पॉइंट मान लें। हाँ, अब वो जनरल पॉइंट इसको सेटिस्फाई कर जाएगा, मान जाएगा। तो मान लेते हैं इसको L1 मान लेते हैं, हाँ, L ही है ना, तो मान लेते हैं लेट जनरल पॉइंट्स ऑन L1। समझ गया? तो उसको मान लेते हैं, फिर यही लाइन इसको भी इंटरसेक्ट करेगा। समझ गया? तो एक बार मान लेते हैं बराबर R1, एक बार बराबर मान लेंगे R2। अच्छा, एक बार इसके साथ बराबर R1 क्यों मानेंगे? क्योंकि इस प्लेन को कहीं पर और कट करेगा, फिर इस प्लेन को कहीं और कट करेगा, तो दोनों का जनरल पॉइंट सेम नहीं ना मान सकते हैं। समझ गया? तो R1 मान लेंगे, तो इसके बराबर क्या आ गया? R1, तो क्या हो गया? 3R1 + 2 बन जाएगा। तो जनरल पॉइंट कितना आ गया? जो P का कोऑर्डिनेट है उसको बोला है P, तो जो आ जाए कितना? 3R1 + 2 दिखाई दे रहा, देखो ना, 3 बराबर ये, फिर क्या आ जाएगा यहाँ से? 2R1 - 1, और यहाँ से क्या आ जाएगा? -R1 और +1 हो जाएगा। ये जो पॉइंट है ये क्या हो गया? जनरल पॉइंट। दिस पॉइंट इज जनरल। हाँ, और ये पॉइंट इज लाइज ऑन द प्लेन 2x + 3y - z + 13 इज इक्वल टू 0। क्योंकि क्या किया? ये जो पॉइंट है किसको इंटरसेक्ट किया? प्लेन को। तो अगर प्लेन पर इंटरसेक्ट किया गया तो ये पॉइंट प्लेन पर ही चला गया होगा, तो इसको क्या करेगा? सेटिस्फाई करेगा। इसका मतलब क्या हो गया? देयरफॉर 3R1 + 2 बन जाएगा, +3y का स्थान पर क्या आ जाएगा? 2R1 - 1 बन जाएगा, और -z के स्थान पर क्या आ जाएगा? -R1 + 1 इज इक्वल और +13 टू 0। ये पॉइंट इसको क्या कर गया? सेटिस्फाई। तो यहां से जोड़ना 6R1 12R1 और +R1। हाँ, तो कितना हो गया? 13R1 4 - 3 यानी कि 1 और -1 0, यानी +13 इज इक्वल टू 0। या तो R1 का वैल्यू क्या आ गया? -1 आ गया। R1 का वैल्यू माइनस आने करते ही P का पॉइंट क्या निकल जाएगा? -R1, तो -3 + 2, यहाँ -1 आ जाएगा, R1 रखते ही -2 और -3 आ जाएगा, और R1 रखते हैं यहाँ पे, -R1 रखते ही प्लस बन जाएगा, तो 2 आ जाएगा। ये P, इसी तरह Q का पॉइंट निकल लीजिएगा और उसके बीच का क्या निकाल लेंगे? डिस्टेंस। ये बात समझ में आ गया? इसी तरह हम लोग सिमिलरली क्या निकाल लेंगे? Q। तो अब क्या आ जाएगा कि ये जो ऐसे लिखिएगा, हाँ, यहाँ पे देखिए कैसे लिखिएगा कि लाइन दिस इंटरसेक्ट द प्लेन, और इस प्लेन के स्थान पर ये लिख लीजिएगा। फिर उसके बाद क्या लिखिएगा? लेट जनरल पॉइंट ऑन L। अब क्या आ जाएगा? जनरल पॉइंट अगर अदर मानेंगे ना, क्योंकि दोनों फिर ऐसे R1 ही मान लीजिएगा, फिर बराबर बन जाएगा, दोनों बराबर हो ही नहीं सकता है। समझ गया? क्योंकि एक इस प्लेन पे कट कर रहा, एक पॉइंट इस प्लेन पे कट कर रहा, दोनों का पॉइंट अलग हो, प्लेन जब अलग अलग होगा तो पॉइंट भी अलग अलग होगा। तो अब जो जनरल पॉइंट लिखना, जनरल पॉइंट ऑन L अब क्या बन जाएगा?
क्या बन जाएगा, उसको बोल रखे हैं कि अब बन जाएगा 3R2 + 2 बन जाएगा, हाँ 3R2 + 2। हाँ, अब सब R1 के स्थान पर क्या कर देंगे, R2 - 1 -1 और क्या बन जाएगा -R2 और +1। अब क्या करेगा, ये जो पॉइंट आया इसको सेटिस्फाई करेगा, हाँ इसको सेटिस्फाई कर जाएगा, इस तरफ -16 लाकर 0 कर देना, समझ गया। तो R2 का जो वैल्यू है, ये समझ वो बोला satisfy करें। ना 13 तो सेटिस्फाई करवा दिए ना, हो गया, ये सेटिस्फाई करेगा ना बस। हाँ। तो R2 का जो वैल्यू आएगा सेटिस्फाई करवा के निकाल लेगा ना R2 का वैल्यू, निकाल लेना। कोई दिक्कत नहीं ना होगा। हाँ तो जो R2 का वैल्यू आ जाएगा वो 1 आ जाएगा, समझ गया। तो R2 का वैल्यू 1 आते हैं, Q का वैल्यू क्या बन जाएगा, R2 का वैल्यू 5 ये बन जाएगा, हाँ 5 यहाँ पर 2 यहाँ पर 1 बन जाएगा, और R2 का वैल्यू 1 तो 0 बन जाएगा, 5 1 0 हो जाएगा, 5 1 0। अब दोनों के बीच क्या निकाल लेंगे, डिस्टेंस। तो डिस्टेंस क्या आ जाएगा, PQ का दिस माइनस दिस का होल स्क्वायर, चाहे दिस माइनस दिस का, तो दिस माइनस दिस करेंगे तो कितना बन जाएगा 6 का होल स्क्वायर कितना बन जाएगा 36, फिर दिस माइनस दिस तो 16 हो जाएगा 16, और दिस माइनस दिस तो +4 हो जाएगा, तो यानी कितना आ गया 56। तो 56 कौन बन जाएगा, ये बन जाएगा ना 4 14 चौक 56, ये बन जाएगा। तो ये बनता है, कितना आसान आसान क्वेश्चन दिख रहा। चलिए आगे बढ़ते हैं, स्टार्ट है, सही है ना रहेगा ये। हाँ देखिए, ये भी आपका 19 में ही क्वेश्चन है। क्या करना है, सब क्वेश्चन को बेटा एक बार अटेम्प्ट जरूर करना है, बने ना बने ये अलग बात है, अटेम्प्ट करने से दिमाग खुलता है, दिमाग तेज होता है, समझ गए। बने ना बने ये अदर बात है, समझ गए। ये भी 19 का क्या बोल रखा है, अ परपेंडिकुलर इज ड्रॉन फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द लाइन दिस, यानी कि और प्लेन इस पे, यानी बेटा देखिए कितना कितना ईमानदारी से क्वेश्चन। ये मान के चले प्लेन है, ये प्लेन का नाम क्या है बताइएगा, x + y + z = क्या है 3। हाँ देखिए क्या बोल रखा है, फिर से पढ़ते हैं क्वेश्चन को, कि अ परपेंडिकुलर इज ड्रॉन फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द लाइन टू द प्लेन, यानी कि इस पर एक परपेंडिकुलर डाला है, इस पर एक परपेंडिकुलर डाला है, समझ गए। इस पर एक परपेंडिकुलर कहां से, इसके पॉइंट से, इसके -1 हाँ इसके पॉइंट से क्या डाला है, परपेंडिकुलर डाला है इस पे, सच दैट फुट ऑफ परपेंडिकुलर, यानी कि फुट ऑफ परपेंडिकुलर डाला है, यानी कि इसको मान लेते हैं m इज द फुट ऑफ परपेंडिकुलर। देखिएगा फिर से पढ़ते हैं, हाँ फिर से, अब परपेंडिकुलर इज ड्रॉन फ्रॉम पॉइंट ऑन द लाइन दिस टू द प्लेन दिस, सच दैट इस तरह डाला है, सच दैट द फुट ऑफ परपेंडिकुलर Q, यानी फुट ऑफ परपेंडिकुलर का नाम क्या दिया हुआ है Q, जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर Q है ऑल्सो लाइज ऑन द प्लेन, यानी कि ये पॉइंट इस प्लेन पर भी लाई करता है, यानी कि Q फुट ऑफ परपेंडिकुलर है, तो लिख लेते हैं कि अच्छा फुट ऑफ, अच्छा बेटा फुट ऑफ परपेंडिकुलर कहां से डाला है, 1 -1 और 0 से, कुछ नहीं तो 0, समझ गए। यहां से क्या डाला है आपका बेटा, फुट ऑफ परपेंडिकुलर डाल रखा है, समझ गए बात को। तो अब क्या मान लेता है कि जो Q पॉइंट होगा, अच्छा हम लोग गलती तो नहीं कर रहे हैं, सी कि 1 -1 0, अच्छा फुट पर परपेंडिकुलर किस पे डाला है, Q पे, तो Q को क्या मान लेते हैं, XYZ मान लें, XYZ, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर Q का जो पॉइंट होगा, फुट ऑफ परपेंडिकुलर जानते हैं ना, स्ट्रेट लाइन की तरह याद है क्या, x - x1 डिवाइडेड बाई ये, समझ गए। तो क्या आ जाएगा, Q जो आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, x - 1 और डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, x - 1 डिवाइडेड बाई 1 इज इक्वल टू y + 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस क्या हो जाएगा फिर z - 0 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 1। हाँ इसका लेते हैं ना, ये 1 1 1 ये लेते हैं ना, इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, फुट ऑफ परपेंडिकुलर के लिए माइनस लगा लेते हैं, अब पॉइंट को क्या करते हैं इसमें सेटिस्फाई करवा देते हैं, तो सेटिस्फाई करवाते हैं क्या हो जाएगा 1 -1 और 0 हो जाएगा, तो 1 -1 और ये इसको 0 और यहाँ पर -3 आ जाएगा, और फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालने के लिए इसका स्क्वायर कर देते हैं, तो 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1 ये आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या आ गया कि x - 1 डिवाइडेड बाई 1, y + 1 डिवाइडेड बाई 1 और z डिवाइडेड बाई 1 इज इक्वल टू क्या आ जाए आपका, ये 3 बन जाएगा, ये तो ये कैंसिल हो गया, 3 डिवाइडेड बाई 3 बन जाएगा, यानी कि 1 के बराबर बन जाएगा। ये तो डायरेक्ट Q का पॉइंट ही आ गया ना, कुछ गलती कर दिए क्या,
गलती कर दी है। अच्छा देख लेते हैं क्या आ जाएगा, x माइनस 1 डिवाइडेड बाई 1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। और क्या आ जाएगा, y प्लस 1 डिवाइडेड बाई 1 इज इक्वल टू 1। और क्या आ जाएगा, z डिवाइडेड बाई 1 इज इक्वल टू 1। ये आ जागा आपका, सब इसके 1 1 के बराबर आ जाएगा ना। तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा, इस तरफ से 2 आ गया, x का वैल्यू इस तरफ से क्या आ गया 1, और ये क्या 0 बन जाएगा, और इस तरफ से x का वैल्यू क्या आ गया 1 आ जाएगा ये। यानी जो q का पॉइंट आया वो क्या आया 2 0 1, समझ गया। फुट ऑफ परपेंडिकुलर अपना क्या आ गया 2 0, ये बात समझ में आ गया कि फुट ऑफ परपेंडिकुलर क्या आ गया 2 0 1। इसको क्या बोल रखा है कि अल्सो, यानी q का पॉइंट निकल गया, q का पॉइंट निकल गया। अब बोल रखा है q अल्सो लाइज ऑन द प्लेन दिस। तो देखते हैं जो p पॉइंट q जो पॉइंट आया इसको सेटिस्फाई करता है कि नहीं। अगर ये q इसको सेटिस्फाई कर गया दैट मींस यही हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि क्या बोल रखा है q इसको सेटिस्फाई करता है। तो देख लेते हैं सेटिस्फाई करता है कि नहीं करता है, समझ गए। तो क्या करते हैं चेक q, क्योंकि क्या बोल रखा है q जो है इस प्लेन का भी है और q इस प्लेन का भी है। तो यानी कि इसको भी सेटिस्फाई करना चाहिए, इसको भी सेटिस्फाई करना चाहिए। देखो ना इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा q, अगर इस पॉइंट का x के स्थान पर 2, इसके स्थान पर 0, इसके स्थान पर 1, 3 3 बराबर मिल गया। तो चेक q सेटिस्फाई द प्लेन, इतना क्या है x माइनस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 3। तो x के स्थान पर कितना रख देते हैं 2, इस y के स्थान पर 0, इसके स्थान पर 1, 3 बराबर 3 आ गया। यानी कि यही हम लोग का क्या है फुट ऑफ परपेंडिकुलर है, यानी कि अपना आंसर क्या आ गया, ये आ गया। समझ गया क्या बोल रखा है। फिर से क्वेश्चन आपको बता देता हूं, 19 का क्वेश्चन कितना आसान है कि अ परपेंडिकुलर इज ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट ऑन द लाइन दिस, इससे फुट ऑफ परपेंडिकुलर डाला गया, प्लेन इस पर सच दैट, ऐसा डाला गया है कि फुट ऑफ परपेंडिकुलर q ऐसा डाला गया कि q आल्सो लाइज इस पे कर जाता है। सही है ना, 2 0 1 अपना आंसर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ देखिए ये भी 19 का ही क्वेश्चन है बेटा, बार बार बोल रहे हैं सब क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, बने ना बने ये अलग बात है, समझ गए। देखिए क्या बोल रखा है एकदम सेम टू सेम क्वेश्चन, क्या लेट p बी प्लेन, यानी p का नाम बोला है कि प्लेन है, यानी p जो भी प्लेन का इक्वेशन आएगा उसका नाम दे देंगे p, विच कंटेन्स द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन प्लेन दिस एंड दिस। याद आ गया p1 प्लस लेमडा p2 इक्वल टू 0। हाँ तो बोला है कि एक प्लेन जो p नाम दिया है वो इससे बना है, इट इज परपेंडिकुलर टू एक्स वाई प्लेन। ये जो वो जो प्लेन बन के आया वो एक और प्लेन के परपेंडिकुलर है, लेकिन एक्स वाई उसका नाम दे दिया है एक्स वाई प्लेन नाम याद है ना, एक्स वाई प्लेन, जहां पे क्या हो जाएगा z0 हो जाएगा एक्स वाई प्लेन। देन डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट इतना फ्रॉम द p समझ रहे हैं ना कौन है, p पॉइंट नहीं है आज के दिन, प्लेन है। तो अपना क्या आ जाएगा कि इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या आ जाएगा p1 प्लस लेमडा p2 इक्वल टू 0, समझ गया। तो क्या आ जाएगा लिख लेते हैं हम लोग, x प्लस वाई प्लस जेड माइनस 6 प्लस क्या आ जाएगा लेमडा, p2 के नाम पर क्या देते हैं 2x प्लस 3y प्लस जेड प्लस 5 इक्वल टू 0। इसको लेमडा टर्म में लिख लें तो क्या आएगा 2 लेमडा प्लस 1x, फिर क्या आ जाएगा 3 लेमडा प्लस 1 y, फिर क्या आ जाएगा लेमडा प्लस 1 जेड, और क्या आ जाएगा प्लस 5 लेमडा माइनस 6 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 0। ये इक्वेशन ऑफ प्लेन आ गया। ये प्लेन जो है एक्स जेड प्लेन का क्या है पैरेलल है, पैरेलल एक परपेंडिकुलर है। अच्छा तो एक्स जेड प्लेन पर क्या हो जाएगा, तो एक्स जेड का डायरेक्शन रेशियो क्या हो जाएगा, एक्स जेड का डायरेक्शन रेशियो 1 1 0 हो जाएगा। सॉरी एक्स वाई प्लेन का डायरेक्शन रेशियो क्या होगा, एक्स वाई जो प्लेन है, एक्स वाई जो प्लेन है उसका कुछ नॉर्मल होगा, तो उसका नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियो क्या होगा 1 1 0। कभी भी आपको जानते हैं एक्स एक्सिस का डायरेक्शन रेशियो क्या होगा 1 0 0। एक बार एक्स एक्सिस का है तो उसको ए मान लिए थे, लेकिन हमेशा 1 मान के चलिए, ए मानना गलत है, गलत नहीं हो भी सही है, आएगा आंसर वही, लेकिन कांस्टेंट 1 का मान के चले, क्योंकि 1 कैसा किसी से मल्टीप्लाई कर दिया वही रह जाएगा, ज्यादा आसान हो जाएगा। और 1 ऐसे भी माना जाता है क्योंकि x के अलोंग जो डायरेक्शन रेशियो देगा वो कौन देगा i, और i का एक यूनिट वेक्टर है इसलिए क्या मानते हैं 1। तो आज के याद कर लीजिएगा नोट, चाहे ऊपर कॉपी के ऊपर आप लोग लिख लीजिएगा कि डायरेक्शन रेशियो ऑफ x एक्सिस 1 0 0, डायरेक्शन रेशियो ऑफ y एक्सिस 0 1 0, डायरेक्शन रेशियो ऑफ z एक्सिस 1 0 0 1। इसी तरह डायरेक्शन रेशियो ऑफ एक्स वाई प्लेन 1 1 0, डायरेक्शन रेशियो ऑफ एक्स जेड प्लेन तो 1 0 1, एक्स जेड प्लेन का बात कर रहे हैं, समझ रहे हैं। इस तरह डायरेक्शन रेशियो सब लिख लीजिएगा। तो ये जो प्लेन है एक और प्लेन के क्या है परपेंडिकुलर है,
तो दो प्लेन परपेंडिकुलर, तो दोनों का नॉर्मल परपेंडिकुलर। तो डायरेक्शन रेशियो पे एक्स वाई प्लेन क्या लिख लिए हम लोग, लिख लेते हैं कि डायरेक्शन रेशियो ऑफ एक्स वाई प्लेन इज कितना हो गया 1 1 0। तो वेक्टर अलोंग क्या हो जाएगा, वेक्टर अलोंग एक्स वाई प्लेन क्या आ जाएगा, आई प्लस जे प्लस 0 इंटू के। अच्छा, जब दोनों का इसका नॉर्मल इसका नॉर्मल और इसका नॉर्मल दोनों का एंगल बीच कितना बन जाएगा 90 डिग्री। दोनों का डॉट क्या आ जाएगा 0, दोनों का डॉट 0 आते हैं क्या आ जाएगा 2 लैम्डा प्लस 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको भी 1 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसको 0 से मल्टीप्लाई कर देंगे। हाँ, तो ये हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा बस शर्ते ये आ गया ना, दोनों का डॉट करेंगे तो 2 लैम्डा प्लस 1 और क्या आ गया प्लस 3 लैम्डा प्लस 1, इसका 0 से कर दिया तो क्या आ गया 0 ही आ गया, इक्वल टू क्या आ जाएगा 0। तो 2 लैम्डा क्या आ गया 5 लैम्डा और 1 प्लस 1 क्या आ गया 2 इक्वल टू 0। तो लैम्डा का वैल्यू क्या आ गया -2/5। तो हम इसको मिटा कर यहाँ पर लिखते हैं -2/5, समझ गए। तो इसको मिटा देते हैं और कहाँ लिखना है, अच्छा वहाँ लिखना है ना। इस प्लेन का नाम क्या दिए हैं P, तो क्या आ जाएगा x प्लस वाई, चाहे डायरेक्ट लिख लेते हैं ना, 5 हम लोग का पता है ना कि -2/5, तो 5 हम लोग का क्या आएगा एलसीएम यहाँ पर कर लेते हैं -2/5, तो 5 एलसीएम आ जाएगा, कितना आ जाएगा 5x प्लस 5y प्लस 5z और -30 आ जाएगा, और -2 को मल्टीप्लाई कर देंगे -4x -6y -2z और +10 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 0। सही है ना। अच्छा, लेमडा का वैल्यू हम लोग कितना था, अरे लेमडा का वैल्यू -1 आया है यहाँ। अरे एक्स वाई प्लेन, डायरेक्शन रेशियो ऑफ एक्स वाई प्लेन, थोड़ा पोज करना। हाँ देखिए, आपको एक चीज़ हम लोग गलती हो गया, हम गलती मेरे फॉलो थोड़ा गलती एक बात बोल दिए कि एक्स वाई का प्लेन जो होगा, एक्स वाई जो प्लेन होगा, जैसे हम मानते हैं ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, ये एक्स और इसको मान लेते हैं y और इसको मान लेते हैं z, समझ गए। तो एक्स जेड अपना कौन हो गया, एक्स जेड प्लेन कौन हो गया, सॉरी एक्स वाई प्लेन कौन हो गया, ये प्लेन हो गया एक्स वाई, ये प्लेन हो गया ये प्लेन। तो इस पर परपेंडिकुलर आने वाला कौन, जेड एक्सिस के पैरेलल होगा, समझो ना। तो जेड एक्सिस के पहले, तो जेड एक्सिस का पॉइंट क्या होता है 0 0 1, तो इसका डायरेक्शन रेशियो क्या हो जाएगा 0 0 1 हो जाएगा, समझ गए बात को। वो एक्स एक्सिस वाला रेशियो सही बताए थे, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस, जो प्लेन वाला बताए थे वो गलती बता दिए, फॉलो में थोड़ा गलती हो गया, इसलिए सॉरी रियली सॉरी, हाँ गलती बोला गया, समझ गए। ये बात समझ फील हुआ थोड़ा कि एक्स वाई प्लेन ये है, तो इस पर नॉर्मल आने वाला जेड एक्सिस के पैरेलल होगा, समझ गए, जेड एक्सिस के क्या होगा पैरेलल होगा। तो इसका डायरेक्शन रेशियो का बात कर रहे हैं ना, तो इसका डायरेक्शन रेशियो जो इस पर पॉइंट होगा, और हमेशा बोले कि 1 मान के चलिए आप, समझ गए। तो 0 0 1, इसी तरह मान चलो कि YZ प्लेन होगा, जो YZ प्लेन होगा वो पैरेलल परपेंडिकुलर उस पर ऐसे होगा, तो वो एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा, तो क्या आ जाएगा इसका क्या आ जाएगा ये 1 0 0 हो जाएगा, एक्स एक्सिस के पैरेलल हो गया ना। उसी तरह जब इस पे पर एक्स जेड पर प्लेन होगा, हाँ इस पे, तो इस पे परपेंडिकुलर होने वाला कैसा रहेगा, वो ऐसे डालेगा नॉर्मल, तो y ऐसे क्या हो जाएगा 0 1 0, ये याद रहेगा। ये समझ में आ गया कैसे कैसे बनाए हैं, क्लियर है ना कि एक्स वाई प्लेन पर परपेंडिकुलर जो आएगा वो किसके पैरेलल होगा, तो कैसे लिखना है, समझ गए बात को। तो अब देखिए क्या लिख लेते हैं कि हम लोग तो गलती कर लिए ना, सब मिटाना पड़ेगा, यहाँ पर लेमडा लिख लेते हैं ना। अच्छा, इसको करके बाइंड अप कर लेते हैं अपना, यहाँ पर लेमडा लिख लेते हैं, ये मिटा लेते हैं ना। अच्छा, अब हम लोग डायरेक्ट कर लेंगे हाँ कि डायरेक्शन रेशियो ऑफ एक्स वाई प्लेन, वो क्या आ जाएगा एक्स वाई प्लेन पर डायरेक्ट नॉर्मल कौन है जेड एक्सिस, और जेड एक्सिस को कैसे माना जाता है 0 0 1, यानी कि जो इससे होगा इसका जो 2 लैम्डा प्लस 1 का मल्टीप्लाई किससे करेंगे 0 से होगा, इसका क्या आ जाएगा 3 लैम्डा और प्लस 1 का मल्टीप्लाई भी 0 से हो जाएगा, इससे क्या आ जाएगा पर लेमडा और यहाँ से क्या आ जाएगा +1 का मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 1 से इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो ये तो 0 हो गया, तो लेमडा +1 इज इक्वल टू 0, तो लेमडा का वैल्यू क्या आ गया -1, तो -1 यहाँ रखते हैं, तो -1 रखते हैं क्या बन जाएगा x, और ये -2x हो जाएगा, ये -x आ जाएगा, ये प्लस y है प्लस y और -3y -2y z और माइनस, तो कैंसिल हो जाएगा z से z,
अच्छा, ये -6 और ये माइनस कारण -11 इक्वल टू 0 हो जाएगा। यानी प्लेन जो हो गया x + 2y + 11 इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो इसका नाम, इसी का नाम p है। तो ये बोला है कि इस पॉइंट से इसका क्या बताइए, डिस्टेंस बताइए। तो क्या करते हैं, इस पॉइंट को इसी पर सेटिस्फाई कर देते हैं, यही तो जानते हैं। इस पॉइंट को क्या कर दीजिए, इसी पे सेटिस्फाई कर दीजिए और मोड में लगा के, समझ गया, मोड में। तो क्या आ जाएगा, तो 0 0 और यहाँ पर देखो z एक्सिस नहीं है ना, यहाँ पर z नहीं, तो 0 × z होगा। मन की आंखों से देखो ना, 0 तो 0 × z, तो z के स्थान पर क्या रखेंगे, ये वाला 256 और z क्या है 0, तो वही मल्टीप्लाई कर क्या बन जाएगा 0 और +11 बच जाएगा। तो अंडर रूट में क्या आ जाएगा, ये 1 का स्क्वायर + 2 का स्क्वायर और +0 का स्क्वायर लगा लेते हैं। तो क्या आ जाएगा 11/√5 आ गया। तो ये अपना आंसर हो जाएगा। बेटा फिर से वो बता दे रहे हैं कि ये x और ये क्या आ गया, x एक्सिस, y एक्सिस और z एक्सिस। तो एक्स वाई प्लेन बोलने का मतलब ये, तो इस पर परपेंडिकुलर आना। सोचो ना कि तीनों आपस में क्या होता है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर होता है ना, तीनों आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर। तो इन दोनों पर परपेंडिकुलर होने वाला यही तो नॉर्मल हो जाएगा, z एक्सिस अपना नॉर्मल हो जाएगा। नहीं, इस पर परपेंडिकुलर होने, इन दोनों लाइन पर परपेंडिकुलर होने वाला कौन है, लाइन z एक्सिस। इस प्लेन में ये वाला नॉर्मल हो जाएगा। हाँ, तो z एक्सिस का डायरेक्शन क्या लिख सकते हैं, 0 0 1। ये बात क्लियर है, कंसेप्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये क्वेश्चन भी आपका 19 में ही पूछ रखा है, समझ गए, ये भी 19 का ही क्वेश्चन है। क्या लिखा है, द वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन थ्रू द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ प्लेन दिस एंड दिस। इस टाइप का क्वेश्चन से बोर नहीं हो गया, लेकिन जेईई मेंस वाला बोर नहीं हो चुका है। कितना क्वेश्चन कर चुके, सब जेईई मेंस का तो किए हैं। तो इससे इसे पास कर रहा हो, इस पे जाकर परपेंडिकुलर, तो दोनों का नॉर्मल क्या हो जाएगा। हाँ, लेकिन बोला है कि इसमें से इक्वेशन ऑफ प्लेन जो पूछा है, तो इक्वेशन ऑफ प्लेन ये हो सकता है या ये हो सकता है, क्रॉस वाला तो इक्वेशन ऑफ प्लेन होता ही नहीं है। आर डॉट करके ना आता है तब ना प्लेन होगा। हाँ, आर डॉट क्रॉस थोड़ी करके आता है, तो पहले ये दोनों तो हो गए नहीं। तो यहां से क्या बना लेते हैं, P1 + λ P2 = 0 हो गया। तो P1 के नाम पर क्या आ जाएगा, x + y + z - 1। हाँ, अब +2x + 3y + 4z - 5 = 0। तो इक्वेशन में क्या आ जाएगा, 2 λ + 1x हो जाएगा। फिर क्या आ जाएगा, 3 λ y + 1y ना, इस तरह हो जाएगा 4 λ + 1z। इस तरह से -5 λ और -1, तो माइनस को कॉमन ले लेते हैं और 5 λ + 1 = 0। ये जो है इस प्लेन पर क्या बना रहा, परपेंडिकुलर। तो इसका नॉर्मल, इसका क्या हो गया, इसका नॉर्मल डॉट विथ 0। तो इसका नॉर्मल क्या हो जाएगा, i - j + k, और इसका नॉर्मल ये वाला, यानी कि 2 λ + 1 का डॉट विथ 1 करवा लें, हो जाएगा ना। क्या हो जाएगा, 3 λ + 1 - 1। समझ में आ रहा है ना कैसे क्यों डॉट कर रहे हैं। तो क्या आ जाएगा, 4 λ + 1 का डॉट विथ क्या आ जाएगा, डॉट विथ 1 = 0 हो जाएगा। हाँ, दोनों का परपेंडिकुलर हो गया नॉर्मल, तो डॉट विथ 0। तो क्या आ जाएगा, 2 λ और -3 λ और +4 λ, तो 2 λ और 4 λ 6 λ और -3 λ, क्या आ जाएगा 3 λ। कांस्टेंट कितना हो गया, 2 और -1, 2 -1 और 1, तो क्या आ गया, यहाँ से 1 ही आ रहा ना, 1 - 1 तो कट गया और +1 = 0। तो लेमडा का वैल्यू कितना आ गया, -1/3। अरे समझे, मैं मिलाते चले जाते हैं ना, गलती। हाँ, लेमडा का वैल्यू -1/3। तो जो इक्वेशन ऑफ प्लेन आ जाएगा ना, जब लेमडा का वैल्यू आप -1/3 रखिएगा ना, तो आ जाएगा x - z + 2 = 0। ये अपना आंसर हो गया, लेकिन इस फॉर्मेट में मिलाना पड़ेगा। तो मान चले यहाँ पर क्या है, x i + yj + z के है, तो x i से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या आएगा आपका, x i को करेंगे तो x मिल जाएगा। अच्छा, y यहाँ पर -z भी मिल जाएगा, लेकिन यहाँ पर -2, यहाँ पर +2 है, ये आंसर नहीं होगा, ये तो ऑलरेडी नहीं होगा। इसमें मिला लेते हैं, यहाँ पर x i, तो इससे करेंगे तो x आ जाएगा ना डॉट विथ x, इसके साथ रखें -z और +2, ये अपना आंसर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। पंखा थोड़ा बंद कर देना। हाँ, देखिएगा आपका ये दोनों क्वेश्चन भी 2019 में ही पूछ रखा है। हाँ, तो दोनों को बना लीजिएगा। हाँ, हम कल इसको सॉल्व कर देंगे। समझ गया क्या रखा है, इफ द लाइन इतना मिट्स द प्लेन को मत समझ गया, इसका जो रहेगा प्लेन पे पॉइंट को सेटिस्फाई कर देगा जनरल पॉइंट मानकर, समझ गया। देन डिस्टेंस, हाँ बना लीजिएगा आप लोग, समझ गए। इसका आंसर 9/2 आ जाएगा। इसका क्या है, द इक्वेशन ऑफ प्लेन कंटेनिंग द इंटरसेक्शन ऑफ P1 + λ P2 = 0। थक ही नहीं रहा ये क्वेश्चन, और सब 2019 का क्वेश्चन करवा भी, जितना समझ रहा है कितना जेईई मेंस का क्या लेवल कर लिया अपना। क्या यार 2019 का क्वेश्चन लग रहा है आईएससी की तरह पूछ रहा है, और इसी टाइप से पहले भी पूछते आया है,
अभी भी पूछते आया है। बेटा सिर्फ प्रैक्टिस करने का जरूरत है, सिर्फ प्रैक्टिस करने की जरूरत है। और तभी प्रीवियस ईयर कुछ भी नहीं लिए, जब प्रीवियस ईयर का सीरीज चलेंगे तो और भी सब। अभी तो 19 का ले रहे हैं ना, 19 का इसलिए क्वेश्चन ज्यादा ले रहे हैं ताकि आपका कॉन्फिडेंस बढ़े कि किस टाइप का क्वेश्चन पूछ रहा है। सब बोलता है क्या, धारणा बना ले क्या कि अरे इस पेपर टफ हो गया, ये पेपर टफ हो गया। अलग अलग पेपर का 2019 का क्वेश्चन ले चुके हैं, समझ गया। अलग अलग पेपर का क्या क्वेश्चन है, कुछ नहीं यार। वेक्टर भी देख लिया कैसा है, 3D देख लिया, डिटरमिनेंट देख चुका है, मैट्रिसेस देख चुका है। कुछ लेवल नहीं बेटा, मन से पढ़िए, एनडीए वगैरह सब हो जाएगा आपका। समझ गए बात को, टोटल हो जाएगा। सिर्फ मन से पढ़िए, मेरा कॉपी ढंग से पढ़िए यार, सफिशियंट है हमारा कॉपी। पढ़ के तो देखो मन लगा के, प्रीवियस ईयर बनाकर तो देखो। फिर जब प्रीवियस ईयर का सीरीज लेंगे तो 14, 18, 15 जो भी है सब कर लेंगे, सब सारा एडवांस 2019 तक का फुल्ली पढ़ेंगे हम लोग। समझ गए, ठीक है सर। आप लोग का गुड नाइट, हाँ, टेक केयर, स्वीट ड्रीम, बाय बाय।